नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आरती पूजा के अंत में ही क्यों करनी चाहिए। बोलो जय श्रीमन नारायण। कोई भी व्रत या पूजा जब की जाती है तो उसका समापन भगवान की आरती के साथ ही होता है। आरती के बिना पूजा पूर्ण भी नहीं मानी जाती। कई बार समय के अभाव के कारण या किसी भी कारणवश जब मनुष्य विधि विधान से पूजा नहीं कर पाता तो ऐसी अवस्था में प्रभु की आरती कर लेने भर से उसे संपूर्ण पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए आरती का पूजा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन आरती अंत में ही करनी चाहिए, ये आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आरती को आरार्तिक या निराजन के नाम से भी जाना जाता है। आरती पूजा के अंत में करने का सबसे प्रमुख कारण प्रभु से क्षमा याचना होता है, यानी पूजा में जो गलती होती है उसे आरती करके पूर्ति की जाती है। ऐसा पुराणों में भी वर्णित है। पुराणों में लिखे इस चौपाई से आप आरती के महत्व को समझ सकते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यद पूजनम हरे सर्वे संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। यानी पूजा में यदि कोई मंत्र गलत पढ़ा गया हो या मंत्र जाप न किया गया हो अथवा क्रियाहीन होने पर भी आरती कर लेने से पूजा में सारी पूर्णता आ जाती है। इसलिए जब भी आरती करनी चाहिए ढोल नगाड़े शंख घंटी आदि महावाद्यों या जय जयकारे के साथ करनी चाहिए। साथ ही पात्र में घी की बाती या कर्पूर जलाकर आरती करनी चाहिए। यानी आरती करते समय हमेशा 1, 5, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। प्रथम दीपमाला से, दूसरे जल युक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से और चौथे आम और पीपल के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत से आरती करना चाहिए। लेकिन याद रहे, महिलाएं साष्टांग दंडवत ना करें। इस विधि से करनी चाहिए प्रभु की आरती। प्रभु की आरती का एक नियम होता है, यानी आरती करते समय हर किसी को जान लेना चाहिए कि प्रभु के समक्ष दीपक कब और कैसे घुमाना चाहिए। आरती करते समय भगवान की प्रतिमा के चरणों में आरती को 4 बार घुमाएं। 2 बार नाभि के पास, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं, तभी आरती संपूर्ण होती है। आरती करते हुए एक हाथ से थाल पकड़ना चाहिए और दूसरे हाथ से थाल वाला हाथ की कोहनी पकड़नी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आरती दीपक से क्यों की जाती है। रुई के साथ घी की बाती जलाई जाती है। घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर कर स्निग्धता प्रदान करता है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है, मतलब कि सरलता, चिकनाई, उतनी स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्य बनते चले जाएं। कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना न करना पड़े। आरती में शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि क्यों बजाई जाती है? आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी भी देवता को ध्यान करके गाया जाता है आरती, उससे मन एक जगह केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है, जिससे शरीर ऊर्जावान बनता है। आरती कपूर से क्यों की जाती है? तो आरती कपूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है। ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियों को यह आकर्षित करती है। आरती वह माध्यम है जिसके द्वारा दैवीय शक्ति को पूजा स्थल पर तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए मानो वह पंच प्राणों मतलब पूरे मन के साथ ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानना चाहिए। यदि भक्त अंतर मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती दिन में 1 से 5 बार की जाती है, पर घर में आरती 2 बार की जाती है, प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती। आरती से पहले भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद एक दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या यानी कि 3, 5, 7 या 1 बत्ती जलाकर आरती करनी चाहिए।
सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। इसके बाद कर्पूर से आरती की जाती है। कर्पूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यह धुआं हमारे पूजन कार्य को ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।